तो एक तरफ जहां ट्रंप शांति समझौते को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में लगे हैं, वहीं यूरोप ज़ेलेंस्की को लगातार हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है ताकि जंग और भड़के, जो यूरोप के पक्ष में होगा। कल ही फ्रांस में ज़ेलेंस्की ने राफेल बनाने वाली कंपनी समेत कई हथियार कंपनियों का दौरा किया। दूसरी ओर कई और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियार और पैसे देने का ऐलान कर दिया है। कल ही पोलैंड से करीब 12 ट्रेन हथियार और गोला बारूद लेकर यूक्रेन पहुंची हैं। इसके तुरंत बाद यूक्रेन ने रूस पर बारूदी वर्षा कर दी। देखिए कैसे यूरोप की सहायता से यूक्रेन ने रूस पर हमले किए। ब्रियांस्क, ग्रोज़नी, क्रास्नोदर में यूक्रेनी फोर्सेस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ब्रियांस्क के कई अहम ऊर्जा ठिकानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन की आवाज सुनी गई। क्रास्नोदर में ड्रोन उड़ने की आवाज और एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के धमाके सुने गए। ग्रोज़नी शहर कई ड्रोन धमाकों से दहल उठा। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब ज़ेलेंस्की यूरोप के दौरे पर हैं। फ्रांस के बाद वो आयरलैंड जाने वाले हैं। जिस वक्त फ्रांस की राजधानी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों युद्ध विराम पर अपना अपना रुख साफ कर रहे थे, उसी वक्त रूस की धरती पर यूक्रेन के हमले हो रहे थे। यूक्रेन ने व्लादिकावकाज, ग्रोज़नी और ताम्बोव पर हमले किए। ग्रोज़नी और ताम्बोव में यात्री विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई। मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंच गए। मॉस्को के रेबेंस्कोय बिजली घर पर हमले से बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। दागिस्तान के कैस्पिस्क में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 15 कार जलकर खाक हो गई। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे भी यूक्रेन के एजेंट हैं। यूक्रेन ने रूस पर सीधे हमले और साजिश के तहत जगह जगह विस्फोट कराने शुरू कर दिए हैं। 1 दिसंबर को न्यू मॉस्को में यूक्रेन के एजेंट्स ने एक कार को टारगेट किया। इस धमाके से पूरा इलाका दहल गया और एसयूवी कार जलकर खाक हो गई। जिस कार में विस्फोटक लगाए गए वो रूस के एक बड़े वैज्ञानिक की थी। ये वैज्ञानिक लेजर वेपन टेक्नोलॉजी के कई प्रोजेक्ट का प्रमुख है। हमले के वक्त वैज्ञानिक रूस में नहीं था। पुतिन के जनरल की तरह ही वैज्ञानिक की हत्या करने की साजिश थी। यूक्रेन रूस के मिलिट्री माइंड और रूसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। 1 दिसंबर की रात यूक्रेन ने क्रास्नोदर के रिफाइनरी पर भी हमले किए। तो यूक्रेन ने बीती रात इल्स्की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन धमाकों से रिफाइनरी के बड़े इलाके में आग लग गई। इस रिफाइनरी में ऑयल प्रोडक्शन रोकना पड़ा। इल्स्की ऑयल रिफाइनरी रूस के सीमाई इलाके क्रास्नोदर में है। इस रिफाइनरी की तेल उत्पादन क्षमता 66 लाख टन सालाना है। यूक्रेनी फौज का टारगेट युद्ध को रूस की जमीन पर शिफ्ट करना है, ताकि रूस के औद्योगिक, सामरिक और ऊर्जा ठिकानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसीलिए यूक्रेन अपने एजेंट और अपने हथियार दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन में जल्द से जल्द सीज़फायर लागू हो, लेकिन यूरोप युद्ध विराम में मददगार बनने का दिखावा भर कर रहा है। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में कुछ दिन पहले ही कहा था कि यूरोप के देश नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि इस युद्ध से उनकी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। इसीलिए ज़ेलेंस्की फ्रांस के बाद अब आयरलैंड के दौरे पर पहुंच गए हैं। ज़ेलेंस्की का विमान सोमवार देर रात डबलिन में उतर चुका है। इस दौरे से ज़ेलेंस्की को हजारों करोड़ रुपए मिलने वाले हैं।
आयरलैंड यूक्रेन को 100 मिलियन यूरो यानी 1044 करोड़ रुपए की मदद देगी। इसके साथ ही 25 मिलियन यूरो यानी 261 करोड़ रुपए ऊर्जा संसाधनों की मरम्मत के लिए दिए जाएंगे। नीदरलैंड से यूक्रेन को 2608 करोड़ रुपए की मदद मिलने वाली है। इस पैकेज में F-16 के लिए मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। इटली ने भी यूक्रेन को 12वां सहायता पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट है कि पोलैंड के रास्ते 1 दिसंबर को ही यूक्रेन में नए हथियार पहुंचे हैं। 12 से ज्यादा ट्रेनों में लादकर ये हथियार कीव भेजे गए और उसी रात यूक्रेन ने हथियार सप्लाई करने वाली रूसी रेलवे लाइन को ध्वस्त कर दिया। और यूक्रेन ने नोवोसिबिर्स्क और ब्रियांस्क रेलवे पर हमले किए। बीती रात नोवोसिबिर्स्क के बेरिशोवो में ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों से वेस्ट साइबेरियन रेलवे लाइन बंद हो गई। इसके साथ ही ब्रियांस्क के उनेचा जंक्शन पर हमले किए गए। उनेचा बेलारूस को हथियार सप्लाई करने का मुख्य केंद्र है। ज़ेलेंस्की को इंटेलिजेंस और हथियारों की मदद यूरोप से मिल रही है। इसी वजह से रूस पर अचूक हमले हो रहे हैं। अब यूरोप दौरे पर गए ज़ेलेंस्की मदद की नई खेप के साथ लौटने वाले हैं। यह तय है कि नए हथियारों से रूस पर हमले बढ़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।